नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे पहले मध्य प्रदेश की खबर से। गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सिंगल क्लिक के माध्यम से प्रदेश के 1,17,000 किसानों के खातों में सोयाबीन भावांतर योजना की चौथी किश्त के रूप में 200 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। इस मौके पर उन्होंने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों का भूमि पूजन किया। सीएम ने यह बताया कि अब तक किसानों को भावांतर योजना के तहत करीबन 1500 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। साथ साथ भविष्य में सरसों और मूंगफली को लेकर भी इसको भी योजना में शामिल करने की बात उन्होंने कही है। साथ ही सीएम ने मंदसौर में 25 करोड़ की लागत से बने पशुपतिनाथ लोक का लोकार्पण कर पूजा अर्चना की। आगामी सिमस के पूर्व इस मंदिर के जीर्णोद्धार का लोकार्पण ये बड़ा आंकड़ा है। 74 करोड़ रुपया मंदसौर के लिए मिला है, जो सिमस के विभिन्न विकास कार्यों को पूरा करेगा। और लगेगा सरकार। आपने शिवना शुद्धिकरण की बात कही थी। मध्य प्रदेश में एसआईआर के तहत वोटरों की फाइनल लिस्ट अभी नहीं आई है, लेकिन इसकी आड़ में एक नए तरह का फर्जीवाड़ा जरूर देखने को मिल रहा है। शिकायतें आ रही कि वोट कटवाने के लिए दूसरे के नाम और नंबर से आपत्ति लगाई जा रही है। फॉर्म 7 भरकर दिया गया है। भोपाल में ही ऐसे 9,000 मामले सामने आए हैं। देखिए क्या ये पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए। कई शिकायतें आई है जिसमें वोटर के नाम कटवाने के लिए अज्ञात व्यक्ति ने उसके नाम से फॉर्म भर दिया है। यानी कि एसआईआर के बाद एक नए तरह का स्कैम देखने को मिल रहा है। वोट कटवाने के लिए दूसरे के नाम नंबर से आपत्तियां लगाई गई हैं। कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति यहाँ नहीं रहते। भोपाल में ही ऐसे 9,000 मामले बताए जा रहे हैं। कांग्रेस इस मामले पर पिछले कुछ दिनों से मुखर भी है। रायसेन में एक व्यक्ति ने 200 लोगों के नाम कटवाने की आपत्ति ली, उसके प्रमाण है। जिन लोगों ने आपत्ति ली, जब उनसे पूछा गया कि आपने आपत्ति ली, तो उनको पता ही नहीं है। उनके नाम से नकली आपत्ति ऑनलाइन चढ़ा दी गई है। पलायन कर गए आदिवासी। जब एसआईआर में उनका पूरा प्रमाणीकरण हो गया, एक बार वो आ गए, अपना नाम लिखा गए, 2003 की वोटर लिस्ट से सत्यापन करवा गए, अब उनके नाम भी कटवाए जा रहे हैं। इधर इस मामले की गंभीरता को देखते हुए कलेक्टर ने जांच के निर्देश दिए हैं। आशंका जताई जा रही है कि एसआईआर के तहत मतदाताओं के नाम हटाने के लिए सुनियोजित साजिश के तौर पर फॉर्म 7 का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैसे इस पर बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है, जरा उसे भी सुन लीजिए। एसआईआर एक देश हित की प्रक्रिया है, घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया, और इसीलिए कांग्रेस के नेताओं को तकलीफ हो रही है और इस तरीके के निराधार आरोप लगा रहे हैं। एसआईआर बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से रिव्यू और रिफॉर्म की प्रक्रिया है। बहुत ही ट्रांसपेरेंसी से इस प्रक्रिया को पूरा किया गया। आंकड़े भी आपको बता देते हैं। भोपाल के नरेला विधानसभा क्षेत्र में सबसे अधिक 4,882 फॉर्म 7 दाखिल हुए हैं। वहीं भोपाल मध्य विधानसभा में 1,430 आवेदन आ चुके हैं। वहीं हुजूर विधानसभा में 797 ऐसे मामले दिखे हैं। बैरसिया विधानसभा में 438 और भोपाल उत्तर में 325 नाम हटाने के लिए आवेदन पहुंचे हैं। बात करें गोविंदपुरा विधानसभा की तो यहाँ भी 619 मामले सामने आए हैं। हालांकि नाम हटाने के बाद पर चुनाव अधिकारी का कहना है कि जांच के बाद ही फैसला लिया जाएगा। फील्ड वेरिफिकेशन के बाद संबंधित वोटर को नोटिस देकर सुनवाई के लिए बुलाया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, INS 24/7 भोपाल। अगली खबर कोरबा से है, जहां बालकों ने BR आंबेडकर स्टेडियम में भारत का 77वां गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया। समारोह की शुरुआत कंपनी के CEO निदेशक राजेश कुमार के द्वारा ध्वजारोहण और राष्ट्रगान के साथ हुई। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया। विविधता और समावेशिता के प्रतीक स्वरूप ट्रांस महिला के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। इस मौके पर आसपास के 10 स्कूलों के 1900 से ज्यादा विद्यार्थियों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। विभिन्न विभागों की आकर्षक झांकियां निकाली गई। नगर गौरव पुरस्कार में मेधावी छात्रों को सम्मानित किया गया, पुरस्कृत किया गया। कार्यक्रम के बाद CEO ने बालको अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। समारोह में 6,000 से ज्यादा लोग शामिल हुए। आप सभी को 77वें गणतंत्र दिवस की हमारे और बालकों की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। उत्पादन के साथ साथ हम सर्वांगीण विकास में विश्वास रखते हैं और
इसी के तहत ये सब कार्य कर रहे हैं। हमारे हॉस्पिटल में भी नई नई सुविधाएं आ रही हैं और मुझे बहुत खुशी है जिस तरह से, जिस उत्साह के साथ ये गणतंत्र दिवस के लिए आप सभी यहाँ उपस्थित हैं। ये दिखाता है कि कितना राष्ट्र प्रेम बैरको निवासी और कोरबा निवासियों में है। ये सभी दर्शाता है कि बैरको से जुड़े लोग किस तरह से तालमेल के साथ एकजुट होकर देश के विकास और प्रगति में अभूतपूर्व योगदान दे रहे हैं और बैरको के साथ देश की आत्मनिर्भरता और प्रगति में अपना योगदान दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के मंडला जिले से एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही है जो कि विकास के दावों पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। हैरानी की बात तो यह भी है कि जिस जिले से लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की मंत्री है, वहीं पर लोग आज भी साफ पानी के लिए तरस रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने हैं। स्थिति इतनी ज्यादा गंभीर हो चुकी कि ग्रामीणों को नाले जैसा पानी पीने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। यह तस्वीर जिला मुख्यालय से महज 20 किलोमीटर की दूर पर कजरवाड़ा पंचायत के पोषक गांव के सिमरिया की है। आदिवासी बाहुल्य गांव ये बताया जाता है, जहां पर बुनियादी सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं, वंचित है। तस्वीरें आप देखिए किस तरह का गंदा पानी पी रहे हैं ये लोग। पीने योग्य ये पानी नहीं है, कोई स्थायी व्यवस्था यहां पर पानी की नहीं है, इसलिए 2 किलोमीटर दूर से पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। वो भी वहां पर साफ पानी उनको नहीं मिल पाता। मजबूरी में लोग पानी उबालकर कई परते कपड़े से छानकर पानी पीते हैं। अब सवाल इसी बात को लेकर है कि क्या यही सरकारी योजनाओं का जमीनी सच है। गांव वालों ने बताया कि गंदे पानी की वजह से बच्चे अक्सर बीमार पड़ जाते हैं। कलेक्टर साहब को बताया, मंत्री जी को ज्ञापन भी सौंपा, लेकिन कोई भी काम अब तक नहीं हुआ। अब तक उनको स्वच्छ पानी नहीं मिल पाया। तो भले ही कितने दावे, कितने वादे कर लिए जाए, लेकिन बुनियादी सुविधाओं को लेकर आज भी जनमानस को तरसना पड़ रहा है। ऐसे में तमाम योजनाएं, तमाम दावे, वादे खोखले ही साबित होते हैं। हमारे नैनपुर अंतर्गत सिमरिया ग्राम है। यहाँ पे ग्रामीण जनों द्वारा बताया गया कि पेयजल की समस्या है जो थोड़े लंबे समय से बनी हुई है। चूंकि पूर्व में भी पीएचई विभाग के द्वारा 3-4 बार बोरिंग का प्रयास किया गया, किंतु ग्राउंड वाटर जो है यहाँ पर काफी डाउन में है, इस कारण पानी नहीं आ पाया। अतः हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पास में ग्राम पंचायत का एक गाँव है भोंगाद्वार, वहाँ जाकर चूंकि वहाँ पर पानी निकला है बोरिंग के बाद, तो वहाँ से अभी पानी की व्यवस्था करवाई जा रही है। और चूंकि वो पेयजल हमारी आधारभूत आवश्यकता है, तो पूरा प्रयास कर रहे हैं हम ग्रामीण जनों के साथ खड़े और जल्दी इनकी समस्या का समाधान कर देंगे। थैंक यू। सोशल मीडिया का नशा अब घरों को उजाड़ भी रहा है। झाबुआ में एक ऐसी ही खौफनाक वारदात सामने आई है, जहां पत्नी ने सिर्फ इसलिए पति की हत्या कर दी क्योंकि उसने इंस्टाग्राम रील बनाने और शादी में नाचने से इनकार किया था। इस घटना ने यह साबित किया कि आज की युवा पीढ़ी पर सोशल मीडिया का नशा किस कदर हावी हो चुका है। इसकी बानगी झाबुआ जिले के थांदला में देखने को मिली। इंस्टाग्राम पर नाचने वाली रील डालने से पति रोकता था अक्सर, इसलिए पत्नी ने पति को रास्ते से ही हटा दिया। हैरान करने वाली बात तो यह भी है कि आरोपी नाबालिग पत्नी ने पति को मारने का तरीका यूट्यूब पर सीखा। कितनी देर तक गला दबाने से इंसान मर जाता है, इस तरह की बातें ढूंढी गई। मामले पर थांदला पुलिस ने सक्रियता से काम किया। 24 घंटे में हत्या का खुलासा किया। बता दें कि 28 जनवरी की दोपहर 12 बजे पुलिस को सूचना मिली कि 25 वर्षीय कैलाश माल का शव उसके घर पर पड़ा मिला है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि मौत गला दबाने की वजह से हुई है। उसके बाद पुलिस ने जाल बिछाया। महज 24 घंटे के अंदर तमाम तार जोड़े और इस रहस्य से पर्दा उठाया। घटना वाली रात पति पत्नी एक शादी समारोह में गए थे, जहां पत्नी डीजे पर नाचती हुई रील बना रही थी और पति पहले से ही पत्नी के चरित्र पर शक करता था, इसीलिए सोशल मीडिया पर रील अपलोड करने से मना किया करता था। इस बात पर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई। इसके बाद पत्नी ने यूट्यूब पर मर्डर के तरीके को ढूंढा और योजना बनाकर पगड़ी की रस्सी बनाई, सो रहे पति का गला दबाया, तब तक दबाए रखा जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती। घटना से ये जरूर कहा जा सकता है कि घटना केवल एक हत्या नहीं है, बल्कि समाज के लिए एक चेतावनी भी है। सोशल मीडिया का वर्चुअल नशा रिश्तों और संवेदनाओं को भी अब खत्म कर रहा है।
एक व्यक्ति है कैलाश पिता रायचंद माल, 25 वर्षीय लड़का है। उसकी डेड बॉडी उसी के घर में मिली है, प्राप्त हुई है। तो घर वाले बहुत पैनिक हो गए थे और उसके बाद में उन्होंने पुलिस को सूचना दी। जो शामिल है वो कोई और नहीं, उसी की पत्नी थी और उसने रात को जब वो सो गया था उसके बाद में गला दबाकर उस व्यक्ति की हत्या कर दी थी। शाम के टाइम पर पति पत्नी एक शादी में गए थे। शादी समारोह में पत्नी डांस करना चाह रही थी, नाचना चाह रही थी, इंस्टाग्राम पर अपना फोटोज वीडियोज डालने के लिए, और पति उसको मना कर रहा था कि ऐसा नहीं करना है आपको। इस चीज को लेकर दोनों में विवाद हुआ। इंदौर के नौलखा से LIG चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड ब्रिज कॉरिडोर को लेकर शुक्रवार को रेसिडेंसी कोठी में बड़ी बैठक हुई है, जहां पर ब्रिज को लेकर सुझाव के साथ विचार विमर्श किया गया। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय, पूर्व लोकसभा सभापति सुमित्रा महाजन, सांसद शंकर लालवानी, विधायक मधु वर्मा, महेंद्र हार्डिया, गोलू शुक्ला सहित IDA, IMC, PWD और मेट्रो अधिकारियों ने प्रोजेक्ट पर विस्तृत तौर पर चर्चा की। इस बैठक में एक्रोपोलिस कॉलेज के सर्वे 25 फीट फ्लाईओवर की ऊंचाई चौड़ाई को लेकर आपत्तियां भी उठी। इस दौरान IIT से जुड़े हुए एक्सपर्ट्स ने यह कहा कि बीच में भुजा बनने से ट्रैफिक रुकेगा, जाम और बढ़ेगा। वहीं PWD के 2019 के सर्वे पर भी सवाल खड़े हुए। विशेषज्ञों और जनप्रतिनिधियों ने सुझाव दिया कि पूरी कॉरिडोर की जगह प्रत्येक चौराहे पर ब्रिज या फिर बेहतर ट्रैफिक मॉड्यूल लागू किए जाए। वहीं मेट्रो अधिकारियों ने चेताया कि एलिवेटेड ब्रिज से AB रोड पर मेट्रो लाना मुश्किल हो जाएगा, और निगम ने यह बताया कि यूटिलिटी लाइन बदलने से 10 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च भी आएगा। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुमित्रा महाजन ने कहा कि शहर को 25 से 40 साल आगे की जरूरतों को ध्यान में रखकर सिग्नल लेस प्लानिंग करनी होगी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बजट पर सवाल भी उठाए। निर्णय लिया गया कि एक्सपर्ट्स 8 दिन बाद रिपोर्ट कमिश्नर सुदाम खाड़े को सौंपेंगे और उसके बाद जाकर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। तो भविष्य के हिसाब से देखते हुए 4 लेन 6.5 किलोमीटर का फ्लाईओवर बहुत ही ज़्यादा सकड़ा हो जाएगा। तो एटलीस्ट अगर इसको प्लान भी करें तो 6 लेन करें। दूसरा मेरा ये सुझाव था कि AB रोड जो है लाइफलाइन है इंदौर की, रीढ़ की हड्डी है इंदौर की AB रोड। 80-90% लोग इंदौर के AB रोड से कभी ना कभी निकलते ही हैं, हफ्ते में 2 बार 3 बार 4 बार। तो AB रोड को लेके मेट्रो का अगर कोई बेस्ट रूट है इंदौर में जो पूरे इंदौर को कनेक्ट करता है तो वो AB रोड। तो देवास नाका या तलावली चांदा से लेके राऊ तक एक मेट्रो प्लान होनी चाहिए, जो कि पूरी ओवरग्राउंड प्लान हो सकती है मिनिमम कॉस्ट में, क्योंकि जैसे अंडरग्राउंड जाते हैं तो कॉस्ट बढ़ जाती है। कि एलिवेटेड कॉरिडोर के जो सर्वे हुए हैं, एक जो एक्रोपोलिस कॉलेज ने कराया है वो, और एक दूसरा जो इंदौर विकास प्राधिकरण के माध्यम से दिल्ली की कंपनी ने करा है, दोनों में इसकी उपयोगिता सिद्ध नहीं हुई है। और इसकी उपयोगिता मात्र 10% एवरेज दोनों दिशाओं को मिला ले तो आती है, और इससे इसकी उपयोगिता बिल्कुल सिद्ध नहीं हुई है। इसके बदले में दोनों कंपनियों ने कहा है कि चौराहे चौराहे पे जो समस्या है और जैसा ट्रैफिक है उसके हिसाब से अगर भुजाएं बनाई जाए, ब्रिज बनाया जाए या ग्रेड सेपरेटर बनाया जाए तो ये वो शहर के ज्यादा हित में रहेगा। सोने और चांदी के लगातार बढ़ते भाव ने पूरी दुनिया को ही हैरत में डाल दिया है। हालांकि भारत में सोना और चांदी शगुन का रूप भी माना जाता है, जो कि महिलाओं की खास पसंद भी है। लेकिन अब सोना और चांदी आम आदमी की पहुंच से लगातार दूर होते जा रहे हैं। जिस तरह सोने और चांदी के दामों में लगातार इजाफा होता जा रहा है, उससे तो यही माना जा सकता है कि आम आदमी अब इनको खरीद भी नहीं पाएगा। हालांकि एक्सपर्ट ये मानते हैं कि जिस तेजी से सोने और चांदी के दाम बढ़ रहे हैं, उससे तो यही मालूम पड़ता है कि आने वाले समय में इन दोनों ही धातुओं के दाम एकदम से धड़ाम भी हो सकते हैं, यानी कि एकदम नीचे भी आ सकते हैं। इस मामले में प्रदेश सराफा कारोबारी के कार्यकारी अध्यक्ष राजा सराफ का कहना है कि ये वर्ल्ड ट्रेड वार का एक कमाल है, जिसका नतीजा है कि ये सोना लगातार बढ़ता जा रहा है। सराफा मार्केट ठंडा हो गया। जिस प्रकार से सोने और चांदी के भाव बढ़ रहे हैं, इतिहास में कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी कि इतनी तेजी से भाव बढ़ रहे हैं। एक एक दिन में 12-12 हजार 25-25 हजार चांदी के भाव बढ़ रहे हैं। इतिहास में कभी ऐसी स्थिति नहीं हुई और पूरा ट्रेड चिंतित है। निश्चित रूप से चांदी की आपने बात की तो चांदी
उसके भाव बढ़ने के 3-4 मुख्य कारण हैं। एक तो अंतर्राष्ट्रीय जो समस्याएं हो रही, चाहे यूक्रेन हो, ईरान हो या अमेरिका के टैरिफ वगैरह हो, वो कारण है। दूसरा कारण है कि चाइना बहुत तेजी से चांदी खरीद रहा है। और इस बीच बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां पर कोलार में युवक ने हर्ष फायरिंग की है। आईबीडी सिटी के सामने ये फायरिंग की गई है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। एक सह आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। मौके से बंदूक, 14 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। कोलार थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो ये फायरिंग क्यों की गई है, क्या इसके पीछे की मंशा थी, ये फिलहाल पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन मौके से बंदूक, 14 जिंदा कारतूस जब्त किए गए। अगली बड़ी खबर उमरिया से आ रही है, जहां पर चावल खाने से घर के 4 सदस्य गंभीर बीमार हो चुके हैं। तो उमरिया से ये बड़ी खबर, चावल खाने के बाद घर के ही 4 सदस्य गंभीर बीमार पड़ गए और नौरोजाबाद अस्पताल में उनको भर्ती किया गया है। प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल उनको रेफर किया गया। नौरोजाबाद थाना क्षेत्र के ग्राम सेहरा जरहा की घटना बताई जा रही है। तो चावल खाने से एक ही परिवार के जो 4 लोग हैं वो बीमार पड़ गए। ग्वालियर से एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर जीडीए दफ्तर के बाहर गहरा गड्ढा हुआ है और कांग्रेस नेता सुनील शर्मा मौके पर पहुंचे। गड्ढे में उतरकर अपना विरोध जताया है। हर रोज गड्ढों से होकर लोग गुजरते हैं। तो देखिए, जो गड्ढा हुआ है उससे हर दिन राहगीर गुजरते हैं, लेकिन अब विपक्ष भी गड्ढे को लेकर विरोध कर रहा है। लेकिन गड्ढा है जिसको भरने की कोशिश नहीं हो रही है। तो ग्वालियर में सड़कों को लेकर आए दिन इस तरह की खबरें आती है। ऐसे में देखना होगा कि ग्वालियर की जो सड़कें हैं वो कब तक ठीक हो पाती है, कब तक ग्वालियर का जो भविष्य है उज्जवल हो पाता है। बहरहाल न्यूज अपडेट में फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा खबरों के लिए, अपडेट्स के लिए आप बने रहिए INS 24/7 के साथ। नमस्कार।